आज बनाएंगे बहुत ही खिली खिली टेस्टी और डिलीशियस साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। और इसे आप उपवास और व्रत के लिए तो बना ही सकते हो, पर आप इसे नॉर्मली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी एंजॉय कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए जबरदस्त टेस्टी नाश्ता बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब साबूदाना। इस तरीके का मीडियम साइज का साबूदाना आपको यूज़ करना है। आपके पास अगर नहीं होगा तो फिर आप कोई भी साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस साबूदाने को हम 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो ये देखिए, साबूदाना को हमने 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है और इसका स्टार्च भी हमने अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे दोस्तों। पानी आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस इसे हल्का हल्का गीला करना है। ये देखिए इस तरीके से। और अभी हम साबूदाना को ढक के रख देंगे दोस्तों, और कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए वेट करेंगे अब। या इसे आप 1 रात पहले भी भिगा के रख सकते हो। तो इसे मैंने 1 रात पहले ही भिगाने के लिए रख दिया था। तो साबूदाना अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए दोस्तों। और ये बहुत ही आसानी से मैश हो रहा है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लेंगे हम, और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं कच्ची मूंगफली 4 बड़े चम्मच। अब आँच को हम मीडियम फास्ट में कर लेंगे और मूंगफली को कुरकुरी क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। और इसे हम इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि मूंगफली को हमें जलाना नहीं है, क्योंकि मूंगफली जलने के बाद उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा आएगा। कुछ 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद देख सकते हो आप, मूंगफली अपनी बढ़िया तरीके से करारी हो चुकी है दोस्तों। अब इसे हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। अब उसी सेम तेल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं और इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 1 चम्मच के करीब। जीरा तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं बहुत ही बारीक कटा हुआ अदरक 1 चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मिला लेंगे इन्हें हम और अच्छी तरीके से भून लेंगे अदरक और मिर्च को एक साथ। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता हम डालेंगे कुछ 10 से 15 पत्ते, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और कड़ी पत्ता को भी मिला देंगे हम अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज टमाटर को रफली चॉप करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम टमाटर को भी और पका लेंगे इन्हें जब तक कि टमाटर अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब टमाटर सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज आलू को पहले से ही बॉईल करके रख दिया था और इन्हें इस तरीके से छोटे मीडियम पीस में काट के इसमें डाल देंगे हम। अब आलू को हम बाकी चीज़ों के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। अब 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। तो देख सकते हो अब आलू अपने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं और उसके साथ बाकी चीज़ें भी अच्छी तरीके से पक चुकी है। एक बार मिला लेंगे हम सभी को। अब जो साबूदाना हमने पहले से भिगा के रखा था वो इसमें डाल देंगे धीरे धीरे आराम से। और इसके ऊपर हम डालने वाले हैं फ्राई की हुई मूँगफली। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं काला नमक 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट आधा से 3/4 चम्मच। और फिर हम डालेंगे रेगुलर नमक या नॉर्मल सॉल्ट आपके टेस्ट के अनुसार। और आपका अगर उपवास या व्रत है तो इसे आप स्किप कर सकते हो। अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम एक साथ और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। और आँच को हम स्लो मीडियम में कर लेंगे और चम्मच की मदद से लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे हम। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च कुछ आधा से 3/4 चम्मच। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो इसे आप स्किप कर सकते हो। अब काली मिर्च को मिला देंगे हम अच्छी तरीके से और 1 से 2 मिनट और इसी तरीके से मिलाते रहेंगे हम। और आखिर में ताज़ा काटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। एक बार मिला लेंगे हम और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में बन गई अपनी ये हेल्दी और डिलीशियस साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी, वो भी बिल्कुल झटपट और खिली खिली। अब उपवास हो, व्रत हो या सुबह का नाश्ता, इस तरीके से आप ये साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी बनाओगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और बच्चे बूढ़े सभी चाव से खाएंगे साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। तो जल्दी से इस तरह से साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और इसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।